देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को समझा, फिर वहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, हर एक वीडियो चेक करना, वहाँ पे मैंने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, JEE नीट लेवल की, बोर्ड लेवल की जो PYQ है वह सब सॉल्व किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक होंगे NCERT बुक की एग्जाम्पल नंबर 1.8 और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, फिर भी एक बार रिकैप करके देख लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे एक -Q चार्ज रखा, तो इस केस में क्या होंगे, ये चार्ज मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो मूव कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज गिवन बाय Q इंटू E। फिर अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे एक सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सम फोर्स, उसकी वैल्यू कितना होंगे, Q इंटू E। तो अभी इसको याद रखने की टेक्निक क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब इस साइड पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस साइड पे कहीं पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इसको खींचेंगे अपनी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितना है, Q इंटू E। तो क्वेश्चन जो है आज के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग एक बार खुद कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन को देखना। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, इसको मैं मीटर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में देख के रखा, उसकी वैल्यू कितना है, 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, ये हमें देके रखा। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 9 × 10⁻³ kg एंड 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो इतना सा इन्फॉर्मेशन हमें देके रखा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की मास है वो कितना देके रखा, मास इज इक्वल टू 9 × 10⁻31 kg। फिर जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स कंसीडर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना सा देके रखा हमें, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है नेगेटिव, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ सम फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव किया, कितना सेंटीमीटर मूव किया, 6 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में देके रखा। और जो ये 6 सेंटीमीटर है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग S भी लिख सकते हैं एज ए डिस्टेंस, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर। ओके, सॉरी -2 मीटर होंगे, -2 मीटर लिख दिया। तो बेसिकली सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पे। अभी देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होंगे, दैट टाइम इज लेट्स से T। ओके, तो इस T का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया। ओके, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेंगे वो हमें पूछा। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की जो फॉर्मूला है उससे एक्सीलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज, यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू E। तो यहाँ से F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Q इंटू E। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई m। तो m मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो, ये जो Q है, Q मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, फिर इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 9 × 10⁻31। तो ये है एक्सीलरेशन की वैल्यू, इसको आप लोग कैलकुलेट करना, मैं देख के लिख देता हूँ। दिस इज 3.5 × 10⁻15। ओके, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आया, 3.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किया इस डायरेक्शन में यानी एक्सीलरेट हुआ, तो एक्सीलरेशन कितना है, इस केस में हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिला 3.5 × 10⁻15। ओके, फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अभी देखो, हमें क्या पूछा, यहाँ से आने में इसको कितना टाइम लगा, है ना। तो उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूटन की इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसको नहीं करेंगे, कौन सी करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², उस फॉर्मूला को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ से जो U मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट पे था, यानी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये 0 हो जाएंगे। सो वी कैन राइट हाफ AT²। तो यहाँ से वी कैन राइट T² इज इक्वल टू 2S डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो फिर T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2S डिवाइडेड बाई A। अभी देखो, ये जो S है, S की वैल्यू कितना लिखेंगे,
दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी 6 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय ए मतलब कितना है 3.5 इंटू 10⁻15, फिर यहाँ पे रूट लगा दो। तो इसको कैलकुलेट करना होगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम 10⁻15। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएंगे 5.8 इंटू 10⁻9, ओके 5.8 इंटू 10⁻9, और ये टी की वैल्यू है यानी हमें लिखना होगा सेकेंड में, ठीक है। तो क्या है समझ में कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए 5.8 इंटू दिस मच सेकेंड, ठीक है। तो देख लो एक बार क्लियर है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 1.8 एनसीईआरटी के एग्जांपल। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग खुद एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देकर रखा दैट इज 2 × 10⁴, ओके। फिर क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले जो था उससे रिवर्स करने दिया, और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेंगे, इतना सही रहेंगे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। फिर क्या बोला, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हम लोग एक डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स कंसीडर ये एक प्लेट है और इसकी जो यहाँ पे साइन है दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अभी देखो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू कितना है, इतना सा। फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या बोला, यही केस है लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा करने दिया, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे इस बार, ठीक है, यानी पॉजिटिव इस साइड में होंगे और नेगेटिव नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या बोला कि इस जगह पे इस केस में ये नंबर 1 केस है और ये नंबर 2 केस है, ठीक है। इसको आप लोग खुद करना, पहले समझ लो, इसको मैं करा देता हूँ। देखो, तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन रखने दिया जिसका चार्ज माइनस में होंगे, और इस केस में एक प्रोटॉन रखने दिया जिसका चार्ज प्लस में होंगे, यानी ई लिख देते हैं प्लस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज होंगे प्रोटॉन की भी उतना ही चार्ज होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हमने दोनों को ई लिख दिया। तो ये प्रोटॉन की केस है, ये इलेक्ट्रॉन की केस है। अभी क्या पूछा क्वेश्चन में हमें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव डाउनवर्ड, ओके, विथ सम फोर्स दैट एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, कितना डिस्टेंस मूव किया, इस डिस्टेंस को देके रखा कितना 1.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको मीटर में लिखेंगे, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेट्स से एस इज द डिस्टेंस, 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, ओके। तो इसको हम लोग 15 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेंगे कितना डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस, तो उस केस में टाइम कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को वो निकलने दिया, ठीक है। और इस केस में भी ये पॉजिटिव है, मतलब प्रोटॉन है, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में भी कितना फोर्स से मूव करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो हमें क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन जो ये जो प्रोटॉन है ये जो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, इतना सा। तो इतना डिस्टेंस मूव करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए वो निकालने दिया, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में जो टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, उस टाइम को हमने टी ई कह दिया, टी ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर यहाँ पे इसको मूव करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट टाइम इज लेट्स से प्रोटॉन के लिए टाइम टीपी लिख दिया, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना। तो हमें क्या चाहिए, टीई की वैल्यू एंड टीपी की वैल्यू। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोटॉन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखो, जो ये केस है इस केस में एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला मिला हमें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ मतलब क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन की मास, तो यहाँ पे एम ई लिख देते हैं, ठीक है। और जो एक्सीलरेशन होंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन, ए ई लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ई इज द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ए ई हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ई। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ए ई इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये जो क्यू है, क्यू मतलब क्या है, Q is the charge of electron that is
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर ई मतलब क्या है, एक काम करते हैं, इसको बाद में वैल्यूज बिठाते हैं, तब आसान रहेंगे चीज़ें, ठीक है। पहले फॉर्मूला को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यूज बिठाएंगे। तो ये हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो न्यूटन की इक्वेशन है, 3 इक्वेशन था ना न्यूटन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन कौन सी था, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो फिर इस केस में जो पहले ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, यानी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। तो रेस्ट पे होने से इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर मूव किया, कुछ वेलोसिटी आएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन लिखेंगे इस केस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट लगा सकते हैं, सो t इज इक्वल टू इस तरह से रूट लगा दिया, ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 है s है डिवाइडेड बाय a मतलब क्या है, क्यू ई बाई एम ई, क्यू ई बाई एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो अच्छे से। ये जो एम ई है ये ऊपर जाएंगे, सो वी कैन राइट 2s एम ई डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ई, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, सो यू कैन राइट 2 इंटू एस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज 1.5 यानी 15 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। तो 15 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर -31 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 19। फिर ई मतलब कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर 4, ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर 4 लिख दिया। तो ये है टाइम की वैल्यू और यहाँ पे रूट लगाना होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक इजी है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, दैट इज 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 और सेकेंड में लिखना होगा, ठीक है। ये जो टाइम है किसके लिए, टाइम इलेक्ट्रॉन की टाइम, ठीक है। इसको हमने टी ई लिख दिया, ओके। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, कुछ टाइम लगेंगे, उस टाइम को फाइंड आउट करने दिया था, एंड दैट इज दिस मच। तो इस केस में इसको आप लोग सॉल्व करो अभी। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कुछ टाइम लगेंगे इसको भी, तो वो टाइम फाइंड आउट करने दे, उसको हमने कंसीडर किया टीपी, तो टीपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक हिंट है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिया हमने, इस केस में जो ए लिया, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन लिया, तो आप लोगों को क्या लेना होगा, प्रोटॉन की एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे प्रोटॉन की एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन को फाइंड आउट किया है ना, तो इस तरह से आप लोग प्रोटॉन की एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करो। फिर क्या करना, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ए ई की जगह पे, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन की एक्सीलरेशन लगा दो, फिर आराम से आंसर आ जाएंगे, यानी टीपी के वैल्यू आ जाएंगे। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, JEE में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ है उसको एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पर सॉल्व किया, तो आप लोग देखना, ठीक है। थैंक यू।